बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है खैरियत से होंगे। फ़ेडरल बोर्ड की तरफ से एसएससी 1 यानी क्लास 9 के मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश और सोशल स्टडी, पाक स्टडीज़ का सलूशन आ चुका है। सेकंड सेट ऑफ मॉडल पेपर्स का इस वीडियो में मैं आपको मैथमेटिक्स, इंग्लिश और पाक स्टडीज़ की जो है ना वो मॉडल पेपर का सलूशन आपके सामने है। इसको गौर से देखते जाएं। अगर आप एमसीक्यूज़ के मैथ के क्वेश्चन देखना चाहें, उसके एमसीक्यूज़ का जो क्वेश्चन है वो देखना चाहें, तो आप क्वेश्चन पेपर में जाके मॉडल पेपर वहाँ जाके देखें और फिर यहाँ पे इसके सोल्यूशन मौजूद हैं। आप इनके स्टेप्स गौर से देखिए, किस तरह ये स्टेप्स इन्होंने सॉल्व किए हुए हैं। हो सकता है इसकी गलती के सोल्यूशन में भी थोड़ी सी गलतियाँ हों। आप अपने उस्ताद से लाजमी चेक कराइए, क्योंकि उर्दू के पेपर में भी जो है ना वो भी काफ़ी गलतियाँ, मिस्टेक्स थी, तो वो भी ज़ाहिर है हमने बच्चों को बताई। मैंने बच्चों को बताई कि किस तरह सॉल्व करना है। इसलिए मैथमेटिक्स में भी गलतियाँ हो सकती हैं, पाक स्टडीज़ में भी गलतियाँ हो सकती हैं आंसर देने में, कि कौन सा आंसर किस तरह लिखा जाए। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जो जवाब लिखा जाए आपका जवाब उससे मिलता जुलता, या हो सकता है आपका जवाब ज़्यादा बेस्ट हो। इसलिए आपके सामने एसएससी 1 सेकंड मॉडल पेपर का सलूशन, मैथमेटिक्स, पाक स्टडीज़ और इंग्लिश इस वीडियो में आपके सामने है। इनके सलूशन देखते जाइए। आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको लिखिए, क्योंकि फ़ॉन्ट साइज़ बहुत छोटा है तो आपको ये लिखने में देखने में थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। इसलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको लिखिए और इसको ख़ुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद इसे मैचिंग कीजिए और फिर अपने साथ साथ से चेक कराइए, क्योंकि अभी 2 महीने आपके पास हैं। इंशाल्लाह ताला आपकी से बेहतर तैयारी हो सकेगी। अगर कोई स्टेप इसमें मिसिंग है तो आप उसको भी देख के आप इसको ठीक कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सलूशन जो है ना वो आपके या उस टीचर के कराए हुए के मुताबिक हो सकता है आपने की टीचर ने जो काम कराया हो वो उससे बेस्ट हो। तो इसलिए बिल्कुल इस पे भी मत यकीन रखिएगा कि सलूशन जो दिया गया है वो आपके तरीके के मुताबिक है या नहीं है, या हमने गलत किया है। इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। फ़ॉन्ट साइज़ छोटा है, इसके स्क्रीनशॉट लेते जाएं और फिर इसको सॉल्व कीजिए, इसको अपने पास महफूज रखिए। फेडरल बोर्ड ने एसएससी 1 और एसएससी 1 के पाक स्टडीज़, मैथमेटिक्स और इंग्लिश का सलूशन सेकंड मॉडल पेपर का जो है ना वो अपलोड कर दिया है, वो आपके सामने है। आप इससे बहुत ज़्यादा हेल्प ले सकते हैं, लेकिन उससे बेहतर है कि आप इनको सॉल्व करें, अपने उस्ताद से चेक कराइए, कि हो सकता है आपके उस्ताद का मेथड इससे बेस्ट हो। क्योंकि जो बोर्ड वालों ने जिनसे ये सोल्यूशन ली हैं वो सोल्यूशन हाई फाई हैं, यानी बहुत ज़्यादा बड़े बच्चों के लेवल के अक्सर जवाबात हैं जो हर बच्चा नहीं लिख सकता। लेकिन कुछ ना कुछ आपको आइडिया हो जाएगा कि सोल्यूशन में क्या क्या चीज़ें डालनी हैं। एसएससी 1 मॉडल पेपर क्लास 9 पाक स्टडीज़, इंग्लिश और मैथमेटिक्स आपके सामने। इनके स्क्रीनशॉट लीजिए, इनको देखिए, इनको समझिए, इसके मुताबिक हल करने की कोशिश कीजिए। सेकंड सेट ऑफ मॉडल पेपर्स का सलूशन पाक स्टडीज़, इंग्लिश और मैथमेटिक्स इस वीडियो में आपके सामने है। आप एक एक सवाल को सॉल्व करें, अपने उस्ताद से चेक कराएं। ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, फिर क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। हो सकता है यहाँ पे कोई डायग्राम में गलती हो सकता है कोई सोल्यूशन में गलती हो, तो बिल्कुल हू बहू इस तरह मत कीजिएगा आप लोग। बिल्कुल सेम टू सेम अपने उस्ताद से चेक कराइए इसके बारे में, ताकि अगर यहाँ से कोई गलती है तो वो आपके उस्ताद आपको जो है ना वो बेहतर सोल्यूशन आपका दे सकें। ये क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन याद रखिएगा। एसएससी 1 पाक स्टडीज़, मैथमेटिक्स और इंग्लिश का सेकंड सेट ऑफ मॉडल पेपर ये सोल्यूशन आ गए हैं, आपके सामने हैं। इनको खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और अपने उस्ताद से चेक कराइए। इन मॉडल पेपर के सोल्यूशन में गलतियां हो सकती हैं, या हद से ज़्यादा जो है ना हाई लेवल के सोल्यूशन हो सकते हैं, इसलिए उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपके उस्ताद ने जिस तरीके से आपको कराया है आप उसी के मुताबिक कीजिए।
अब आपके सामने पाक इंग्लिश का सलूशन, सेकंड सेट ऑफ सलूशन मॉडल पेपर का। इनमें एमसीक्यूज देखें सॉल्व हैं, आप इनको देखिए, लेकिन गलती हो सकती है, याद रखिएगा इन सॉल्यूशंस में भी गलती हो सकती है। इनमें इनके आंसर अपने उस्ताद से चेक कराइए, हो सकता है अगर कोई गलती है तो वो ठीक करा सकें। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि मैंने उर्दू में चेक की हैं, उनमें भी गलतियाँ थीं तो मैंने अपने बच्चों को ठीक करा ली। तो आप भी इनके आंसर्स अपने उस्ताद से भी मैच करा लें, ताकि अगर इनमें जो छोटी बड़ी गलती है तो आप ठीक कर सकें। ये एमसीक्यूज का सलूशन इंग्लिश पेपर 9th क्लास एसएससी 1 सेकंड मॉडल पेपर का आपके सामने। ग्रामर समझ के कीजिएगा, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है। ये पैराग्राफ, इसे क्वेश्चन आंसर देख लीजिए कि क्वेश्चन आंसर टू द पॉइंट दिए गए हैं या इनमें ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया है। आप भी उसी के मुताबिक इसको सॉल्व कीजिए। सेक्शन बी, पैराग्राफ से क्वेश्चन आंसर पहले ख़ुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर आंसर मैच कीजिए। और ज़रूरी नहीं कि इनका बताया हुआ आंसर ही सही हो, आप अपने उस्ताद से आंसर चेक कराइए, हो सकता है वो ज़्यादा बेस्ट हो। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, पैराफ्रेजिंग है, इसको देखिए कि किस तरह उन्होंने की है, कितना शॉर्ट करके आंसर लिखा हुआ है, आप भी उस हिसाब से लिखिए। इसका बी पार्ट, इसको भी देखिए किस तरह क्वेश्चन बनाए गए हैं और फिर किस तरह आंसर लिखे गए हैं। याद रखिएगा अपने उस्ताद को लाजमी चेक कराइए, ज़रूरी नहीं है कि बोर्ड वाला आंसर सही हो, बिल्कुल उनमें भी इंसान है, उनमें भी गलतियां हो सकती हैं, या फिर वो आप ज़्यादा हाई लेवल का हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है और उसके बाद सेक्शन सी, देखिए ईमेल कैसे लिखी गई है, आप बिल्कुल इसी तरह प्रैक्टिस कीजिए ईमेल की। कि किस तरह आपने फ्रॉम लिखना है, टू लिखना है और सब्जेक्ट किस तरह लिखना है। फिर एप्लीकेशन की भी पूरा पैटर्न दिया गया है, आप इसी के मुताबिक लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, तो सारे बोर्ड वाले मार्क्स भी इसी पैटर्न पे देंगे। अगर इनमें कोई गलती है इसके पैटर्न में तो अपने उस्ताद से पूछिए, मे बी वो बेस्ट इसका सोल्यूशन दे सकें आपको। फिर उसके बाद पैराग्राफ राइटिंग है, देखिए कितना आपने पैराग्राफ लिखना है और कितना आपकी लेंथ होनी चाहिए, कितने वर्ड्स उन्होंने मांगे हैं, आप भी उसी हिसाब से लिखिए। फिर ट्रांसलेशन है, डायलॉग राइटिंग है, इसको भी देखिए, आप भी बिल्कुल इसी तरह सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मे भी थोड़ी सी मिस्टेक्स हो जाएं, इनमें हो आपको बेहतर उस्ताद आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं। ये पाकिस्तान स्टडीज़ का एसएससी 1 सेकंड मॉडल पेपर, सेकंड सेट ऑफ मॉडल पेपर क्लास 9, इसका सलूशन आपके सामने। एमसीक्यूज़ देख लीजिए, मे भी हो सकता है कोई एमसीक्यूज़ गलत हो, तो इसका सलूशन अपने टीचर को लाजमी दिखाइए और इसके जवाब अपने उस्ताद से लाजमी कंफर्म कीजिए कि गलती किसी से भी हो सकती है। एसएससी 1 सेकंड सेट ऑफ मॉडल पेपर मैथमेटिक्स, पाक स्टडीज़ और इंग्लिश आपका इस वीडियो में, इसमें आंसर्स आप लिख कर अपने उस्ताद को चेक कराइए। ज़रूरी नहीं है कि इनके आंसर ये बिल्कुल सही हो, क्योंकि अक्सर इनके जवाबात बच्चों के लेवल से बढ़कर ज़्यादा दिए गए हैं, जो हर बच्चा नहीं कर सकता, जो कर सकता है उसके लिए बेस्ट है ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सेक्शन बी के।
देखिए छोटे छोटे आंसर जवाब दिए गए हैं, आप भी बिल्कुल इसी के मुताबिक याद कीजिए। पहले आप किसके ज़रा शॉर्ट के भी बड़े बड़े आंसर उस साथ लिखवाया करते थे, अब इसके छोटे आंसर्स हो गए हैं। आप इसके मुताबिक इसका जवाब देंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको पूरे नंबर मिलेंगे। जो क्वेश्चन पूछा गया उसका देख लीजिए किस तरह आंसर उन्होंने दिया है, लेकिन अपने उस्ताद से लाजमी चेक कराइए कि अगर वो कहें कि इसको बड़ा करके लिखना है तो आप भी बड़ा करके लिखिए। अगर वो कहें कि आंसर इसका जवाब बिल्कुल सही है तो आप भी इसी के मुताबिक इसको लिखिए। इसको छोटा या बड़ा करने की कोशिश ना कीजिएगा अपनी तरफ से, अपने उस्ताद से कंफर्म करके इसको लिखिए। लेकिन आपको आइडिया हो जाएगा कि इसका जवाब किस तरह देना है ये मॉडल पेपर के सोल्यूशन से। इसलिए पूरे मॉडल पेपर को अच्छी तरह देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको अपने पास महफूज कीजिए और इसको जूम करके देखिए। पाकिस्तान स्टडीज़ सेकंड सेट ऑफ मॉडल पेपर का सोल्यूशन आपके सामने, ये उसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। आप इनको एक एक दफ़ा पढ़ के लाजमी देखिएगा और इसको अपनी किताब से या अपने आंसर से मैच कीजिए। पाकिस्तान स्टडीज़ सेकंड सेट ऑफ मॉडल पेपर, उसका सलूशन आपके सामने। इनके स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको जूम करके देखिए कि इस तरह आपको, क्योंकि फ़ॉन्ट साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा है, आपको समझ नहीं आएगा। जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और बेल के बटन को लाजमी प्रेस करें और उसमें ऑल के ऑप्शन को देखें। तो इस तरह आपको सारी वीडियोस भी मिलती रहेंगी और आपको ज़्यादा सर्च करने में मुश्किल पेश नहीं आएगी। सेक्शन बी सी, ये लॉन्ग क्वेश्चन, इनके देखिए कि कितना आंसर लिखा है, आप भी इसी के मुताबिक लिखिए। लेकिन अगर आपके उस्ताद ने इससे बड़ा या छोटा लिखवाया हुआ है तो उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप उसी के मुताबिक जवाबात लिखिए तो इंशाल्लाह ताला उस आपको कामयाबी मिलेगी। फिर भी आप इसके जवाबात पढ़ के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें क्या गलतियाँ, अगर कोई गलती है या कोई चीज़ कम या ज़्यादा दी गई है वो भी इसका आप अंदाज़ा हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का आंसर यहाँ पे, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह हेडिंग्स दी गई हैं और मार्कर आप यूज़ कीजिए। हेडिंग्स के लिए मार्कर यूज़ कीजिए, मोटा मार्कर, पॉइंटर नहीं, मोटा मार्कर यूज़ कीजिए और साथ पॉइंटर के साथ इसके आंसर लिखिए ताकि आपकी प्रेजेंटेशन जो है ना वो अच्छी लगे और क्लियर साफ लिखिए ताकि उस अगले उस्ताद को पढ़ने में आसानी हो, क्योंकि वैसे तो आपकी कंप्यूटराइज चेकिंग है। उम्मीद है ये सोल्यूशन आपके लिए बेस्ट हो जाएगा, आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा लेंगे। बायोफिजिक्स केमिस्ट्री इंशाल्लाह ताला वो भी जल्द वीडियो में अपलोड हो जाएंगे, उससे भी आप आंसर देखिए और फ़ायदा उठाइए।